सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था बाबा नहीं रहे। हम पर एक एहसान कर दे, आप चलकर उनको दिल से माफ कर दे कि उनकी रूह को सुकून मिल जाए और हमारे दिल को भी इत्मीनान हो जाएगा कि आपने उनको माफ कर दिया। उसने चाहा था उसने चाहा था क्या बात है अब्बू, आज तो आप बहुत मजे मजे की बातें कर। हाँ? क्या मतलब? क्या मतलब भी मैं आपको बताऊं, क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं बेटे। कुछ तो है, कहीं आपकी बेगम से आपको झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे नहीं भाई। तो फिर क्या हुआ है अब्बू? ओ, कहीं आप मेरे के पास हॉस्पिटल जाने से परेशान तो नहीं? अब्बू आई एम सॉरी ना, बट नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या है? ऐसे तो आप इतने खामोश नहीं हो सकते। मेरे अब्बू तो बहुत मजे मजे की बातें करते हैं, कभी किसी को बोर नहीं होती, और आज इतनी खामोशी। बेटा दसियों बातें होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर बात दोहराई जाए। अच्छा, नहीं बताना तो नहीं बताएं। अच्छा छोड़ो, चलो हम अपनी बेटी की पसंदीदा गोलगप्पे खिलाते हैं। गोलगप्पे? नहीं, आज हम चाट खाएंगे। गोलगप्पे, चाट और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। हाँ नहीं अब्बू, कोल्ड ड्रिंक आप बिल्कुल भी नहीं पीजिए। आप देखिए आपने अपना वेट कितना गेन कर लिया है। अरे हमेशा बस रोब शादी पी लूँ नो। इसके पैसे दे दिए? अबे भाई मैं क्यों दूंगा पैसे, हर बार मैं ही दूं? ओ बेटा, लास्ट टाइम पैसे मैंने दिए थे। अभी बार बार की किलकिल मुझे पसंद नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। सीखो जफर भाई से। जफर भाई से तो मैं सीख लूंगा, लेकिन पहले तुम इसको मुबारकबाद दो। किस बात? अबे भाई इसकी बात पक्की हुई है, थोड़े दिन बाद तो ये नजर भी नहीं आएगा। क्यों? अबे शादी हो जाएगी तो हमारे पास थोड़ी आएगा, भाभी को जाकर मुंह देगा। लड़की अंधी थी क्या? ऐसा क्यों? अबे ऐसा फेजा भाई का क्या हीरो लग रहा है। तुझे कोई लड़की पसंद करेगी? लो सुन लो इनकी भी, हमें पसंद कर लिया तो लड़की अंधी है, और जो तुझे बार बार इनकार हो रहा है मेरे दोस्त, उसे क्या कहेगा? आंखें बहुत तेज। बकवास बंद करो, इस तरह की बात करने से पहले 10,000 मर्तबा सोचा करो। क्या हो गया भाई, मजाक कर रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं? इस तरह की तफरीह मुझे पसंद नहीं है, ख्याल रखना है। अबे जफर यार बात तो सुन। कर दिया ना उसका मुंह खराब, तू भी ना यार। यार तफरीह हो रही थी, मैंने भी जवाब दे दिया। जवाब दे दिया या उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया? अब देख कहाँ गुस्सा निकलता है इसका। हाशिम, जी अम्मी। क्या कर रहे हो? ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, आप आए ना बेटे। बोले क्या बात है? बस ऐसे ही। आप मुझे कुछ उदास लग रही हैं। बेटा, मैं तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती हूँ ताकि पोते पोतियों का मुंह देख सकूं। अम्मी आप भी ना। आप भी ना क्या, मैं तो तुम्हारी शादी बहुत पहले कर देती,
लेकिन सबा को कोई पसंद ही नहीं आती। अगर उसे नहीं पसंद आ रही तो आप उसे ढूंढने देना। तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बताओ। पहली बात तो यह है कि मुझे कोई पसंद नहीं, और अगर मुझे होती तो क्या सबा इस घर में उसे आने देती? ये क्या बात हुई? अगर तुम्हें पसंद है तो बात ही खत्म हो गई ना। जी बिल्कुल, बात शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। आप टेंशन ना लें, सब कुछ अपने वक्त पर हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी पसंद हो ना तो चुपके से अपनी माँ को बता देना। जी जरूर। चलो आराम करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, बस वो फ्रूट चाट ज्यादा खा ली थी तो फूड पॉइजनिंग हो गई थी। भाभी वो मेरा सालन जल रहा है, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी भाभी की बाल की खाल निकालने की आदत है। बस वो तबीयत का पूछ रही थी, परेशान हो रही थी। पता है मुझे कितना परेशान हूँ। अरे मिशल, क्या खाओगी बेटा बताओ, सब साथ मिलके खाते हैं। अरे खाना तो खा लेंगे, मगर ये बताओ कि क्या टीवी लाउंज में इंतजाम करें बेटा? किस चीज का? अरे हमारे बच्चे की सालगिरह है, उसकी तैयारियां हैं। अरे देखिए भाई, जितनी आपकी समझ आती है ना बस उतनी तैयारी कीजिएगा, बाकी सबा से पूछ लेना। भाई आजकल के दौर के बच्चे हैं ये। तो हम क्या 400 साल पुराने? शुक्र है मेरी बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट तो नजर आई। अल्लाह का बड़ा करम हुआ, या अल्लाह तेरा शुक्र। चलें छोड़ें, आप ज्यादा गुस्सा मत करें। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मुझे दुख हो रहा है। जो बच्चा हमारी गोद में पल के जवान हुआ है वो हमसे इस लहजे में गुफ्तगू करेगा। ये तो आप सही कह रहे हैं, बुरी बात है। सब कुछ माँ बाप ऐसे नहीं है। अगर मुनीबा को पता चलेगा ना तो वो फौरन एक्शन लेगी। मुनीबा से पहले हमें एक्शन लेना होगा, वरना इसकी हिम्मत कल और बढ़ जाएगी। देखें, आप अगर जफर को कुछ कहेंगे और आगे से उसने बदतमीजी कर दी तो बताएं क्या इज्जत रह जाएगी? ठीक कह रही हो तुम, मैं जैदी से बात करूंगा। ठीक है, बात करें, लेकिन प्यार से। प्यार से हर मसला हल हो जाता है। सही। देखो, सबा को ना पता चले इस बारे में। मैं भी यही कहने वाली थी कि अगर सबा को पता चलेगा कि जफर ने उसके अब्बू से बदतमीजी की है तो वो तो उसके घर पहुंच जाएगी। पगली है मेरी बेटी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम सबा के दिमाग में ये बात डाल दो, मिशेल ने जो हरकत की थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। देखो, आप हमारे हालात कैसे भी हों, जज्बात कुछ भी हो, खुदकुशी तो सरासर हराम है। इससे हमारी दुनिया भी खराब होती है और आखिरत। ये बात हमें सबको समझानी चाहिए ना, खासतौर पर इन लड़कियों को। बस अल्लाह हिदायत दे इन लड़कियों को। आमीन। हाँ। मुंह बंद करें यार, सोए हम चल के। भाई बड़ा अफसोस हुआ था साहब को सुन के। जी बस जो अल्लाह ताला की मर्जी। निहायत ही नफीस और शरीफ इंसान थे, सबके काम आने वाले। ऐसा ही है भाई, बस बातें रह जाती हैं। लोगों के लिए बातें रह जाती हैं और घर वालों के लिए यादें। भाई आप अपने आप को अकेला नहीं समझिएगा। जी बस आप सबके होने से बहुत सहारा है। भाई तदफीन कहाँ रखी है? ये पास वाले कब्रिस्तान में। भाई किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई काम हो तो हुक्म करें। थैंक यू सो मच। आपका ये कहना ही बहुत। एक से। हेलो हेलो भाई, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ लॉन में बाहर। मामा को कुछ हो गया है,
जल्दी अंदर आओ। क्या? हाँ मैं आप जरा बैठे, मैं आता हूँ। तो आप बताएं भाई साहब, कब हाजिर हो जाओ? बस जितनी जल्दी मुमकिन। सब खैरियत है ना भाई साहब? हाँ हाँ सब ठीक है, बस तुमसे कोई बात करना चाहता था, फोन पे नहीं कर सकता। ठीक है भाई साहब, मैं आ जाऊँ। उसने चाहा था उसने चाहा था जुनैद, क्या बोल रहा भाई कुछ बोलने ही नहीं भाई, बेहोश हो गई। मामा 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 प्लीज उठे। मामा क्या हो गया? बेटा इनका रोना बहुत जरूरी है, इन्हें किसी भी तरह रुलाओ। मामा मामा आप ही हमारा सहारा है, अगर आप टूट गई तो हमारा क्या? हाँ बेटा, अब हम एक दूसरे का सहारा है, हम ही है। मामा आपकी इजाजत चाहिए, मामा को लेके जाना है ना? हाँ बेटा, उन्हें एहतराम के साथ रुखसत करो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। बड़ी बेटी होने के नाते तुम्हारा फर्ज है बेटा, जाओ। प्लीज प्लीज और हाँ बेटा, जब तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे ना, तो ये जान लेना कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी माँ का हाथ है, कोई तुम्हारी हिम्मत भी बनेगा और सहारा। तो आपने रात में मोबाइल चेक किया था बगा? हाँ चेक किया, अभी मैंने मोबाइल को हाथ लगाया ही था, पीछे से आवाज आ गई, मुबीना पानी पी के मुझे भी पिला देना। मेरे तो अरमानों पे पानी फिर गया। अरे किसके अरमानों पे पानी फिर गया? वो मैं जफर से बात कर रही थी। आजकल माँ बेटों में कुछ ज्यादा नहीं बन रही। बस नजर मत लगा दीजिएगा। अरे नहीं, तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे ऐसे ही रात को 3-4 दफा उठी थी ना, अब तो मैंने सोचा कि पूछ। वो रात को प्यास बहुत लग रही थी मुझे। हाँ, आपके प्यास के चक्कर में हमारे मोबाइल का चार्जर हिल गया और मोबाइल तो चार्ज हुआ नहीं हमारा। लेकिन मैंने आपके मोबाइल के चार्जर को हाथ भी नहीं लगाया। लो बोला, मैंने कब तक क्या आपने हाथ लगाया है? और भाई जफर, तुम्हारी तबीयत कैसी है? खैरियत? क्यों? अरे 2-3 रोज से तुमने पैसे ही नहीं मांगे। तो अगर आपको इतना ही एहसास है तो खुद ही दे दिया करें। लो, इसमें कौन सी बात है? अभी लो, ये लो। बड़ी बात की यार तुमने। और सब खैरियत है ना? चाय पिएंगे? हाँ, चाय तो आप बिल्कुल पिलाती हैं। अच्छी सी चाय पिला। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो जैदी? अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, आपने याद किया। हुक्म? यार हुक्म नहीं है, दरखास्त है, तुमसे मिलना था मुझे। भाई साहब 100 बिस्मिल्लाह, आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाए। नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर आ जाओ और
मुलाकात भी हो जाएगी, खाना साथ खा लेंगे। अरे भाई साहब, खाने का कोई तकल्लुफ थोड़ी है, चाय पी लूंगा। हाँ भाई, तुम्हारा घर है, जो तुम्हें अच्छा लगे। आप बताएं भाई साहब, कब हाजिर हो जाओ? बस जितनी जल्दी मुमकिन। सब खैरियत है ना भाई साहब? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुमसे कोई बात करना चाहता था, फोन पे नहीं कर सकता। ठीक है भाई साहब, मैं आ जाऊँ। अच्छा सुनो, तन्हा आना था। अकेले? खैरियत? असल में बात करनी है तुमसे, वो सबके सामने नहीं हो सकती। ठीक है भाई साहब, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर मुलाकात होती है। मैंने जैदी को बुलाया है। ठीक है, लेकिन जरा प्यार से बात कीजिएगा आप भी। पता है, बस तुम एक काम करना कि सवा को कमरे में बिजी रखना, सामने ना आने देना। वो वैसे भी घर पे नहीं होगी, उसको मिशेल की सालगिरह पे जाना। ये तो अच्छी बात है, मैं फिर आराम से बात कर सकूंगा जैदी से। हाँ, और उनको समझाइएगा कि कभी कभी इनकार भी हो जाता है और दिल बड़ा रखना पड़ता है। लेकिन मुनीबा और जैदी तो इस बात से कोई इतने परेशान नहीं लग रहे, नाराजगी का इजहार भी नहीं किया उन्होंने। वो दोनों समझदार हैं, लेकिन जफर बच्चा है। अरे यही तो बात करनी है जैदी से। आज हम बच्चा समझ के छोड़ रहे हैं, कल को शेर हो गया तो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ खाने में बना लूंगी। नहीं ना, चाय की जब कह रहा है तो चाय बात करने आ रहा है कि खाने पीने का। चले, अच्छा आप तो चाय पीजिए। हाँ लाओ। बाबा, आप यहाँ बैठे हैं, मैं सारे घर में आपको ढूंढ रहा हूँ। आपने दवा फिर नहीं खाई ना? ये ले खाने। नहीं बेटा, बहुत कड़वी है। मगर बाबा, खानी तो पड़ेगी ना, ऐसे जान नहीं छोड़ूंगा मैं आपकी। अपनी अम्मी को खिला दे, उससे कड़वी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बाबा, आपकी सेहत से हमें फर्क पड़ता है। अरे बेटा, मरना तो है ही नहीं, तो फिर ये कड़वी दवाई खा के क्यों मेरे बंदा है? बेटा अब तो बस यही दुआ है कि सुकून की मौत आ जाए, कब्र नसीब हो और इज्जत से जनाजा उठे। मैंने उसकी खाल खींचने को नहीं कहा है तुम्हें, उसके होश ठिकाने लगाओ, उसे बताओ हम इज्जतदार लोग हैं। तो भाई साहब, क्या हम इज्जतदार लोग नहीं? तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत को बीच चौराहे पे ले आया है। एक बात कहूँ तुमसे, देखो तुम्हें मुझसे वादा करना है कि तुम हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहोगी, खुश रहोगी।
और अपने पेरेंट्स को भी खुश रखूंगी।